इनके नेतृत्व में बिहार में नई सरकार क्यों बनानी चाहिए? मैं अनुभव से बताता हूं, हमारे देश में कई वर्षों से ये चर्चा चली, बीमारू राज्य। बीमारू राज्य ऐसा एक शब्द प्रयोग चल पड़ा, आर्थिक विकास के पैमानों के आधार पर चल पड़ा, और उस बीमारू राज्य में बिहार का भी नाम, उत्तर प्रदेश का भी नाम, मध्य प्रदेश का भी नाम, राजस्थान का भी नाम, ये बीमारू राज्य में गिने जाते थे। लेकिन जब मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, अभी तो वहां 15 साल भी सेवा करने का समय पूरा नहीं हुआ है, अभी तो 10-12 साल हुए हैं। लेकिन 10-12 साल के अंदर अंदर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाल दिया। भाइयों बहनों, क्या बिहार को बीमारू से बाहर निकालना है? बिहार को बीमारू से बाहर निकालना है, पक्का निकालना है। मध्य प्रदेश को निकाला भाजपा ने, बिहार को कौन निकालेगा? बिहार को कौन निकालेगा? इसलिए मेरे भाइयों बहनों, राजस्थान ये बीमारू राज्य कहा जाता था, राजस्थान बीमारू राज्य कहा जाता था। आज राजस्थान बीमारू राज्य नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वसुंधरा जी राजे के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया गया। आज राजस्थान बीमारू राज्य से बाहर निकल गया। क्या मेरे भाइयों बहनों, बिहार बीमारू राज्य से बाहर आ सकता है? आ सकता है, आ सकता है। क्या हम ला सकते हैं? हम ला सकते हैं। आप मदद करोगे? आप आशीर्वाद दोगे? मैं आपको वादा करता हूं, 5 साल के भीतर भीतर हम बिहार को बीमारू राज्य से बाहर निकाल देंगे। भाई, आज भाइयों बहनों, दुनिया में कई देशों में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। एशिया के कई देशों में जाने का सौभाग्य मिला, और वहां पर बड़े से बड़े राजनेता को अगर मिलना हुआ हो, वहां के उद्योगकारों को मिलना हुआ हो, वहां के साहित्यकारों को मिलना हुआ हो, वहां के छोटे मोटे व्यापारियों से मिलना हुआ हो, वहां के सरकारी अफसरों से मिलना हुआ हो, हर किसी ने मुझसे एक बात कही। क्या कहा? हर किसी ने कहा, जिन जिन देशों में बुद्ध धर्म का प्रभाव है, बुद्ध परंपरा का प्रभाव है, उन सभी देशों के मुखियाओं ने कहा कि एक बार तो बौद्ध गया जाने की इच्छा है। दुनिया का हर व्यक्ति जो बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ होता है, कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता भी मिले, वो भी मुझे कहते हैं कि एक बार बौद्ध गया के दर्शन करने के लिए जाना है। भाइयों बहनों, जितने यात्री ताजमहल देखने के लिए आते हैं, उससे ज्यादा यात्री बौद्ध गया में माथा टेकने के लिए आने को तैयार है। मुझे बताइए, क्या हमें बौद्ध गया को ऐसा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए कि जिसके कारण
वहां से नौजवान नीचे उतर जाए भाई। बोध गया से ऐसा विकास हो, टूरिज्म का एक ऐसा क्षेत्र बने ताकि दुनिया भर में बुद्ध को मानने वाले लोग बुद्ध गया आने के लिए उनको व्यवस्था मिले। और इतनी बड़ी मात्रा में अगर यात्री आएंगे, मुझे बताइए इस इलाके में कभी गरीबी रहेगी क्या? टूरिज्म एक ऐसा उद्योग है, टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम से कम पूंजी से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अगर एक बार बुद्ध गया में विश्व भर के यात्रियों का आना सिलसिला चालू हो जाए और बहुत बड़ी मैयात हो जाए, इस इलाके के कोई नौजवान को बेरोजगार रहने की नौबत नहीं आएगी। इतनी ताकत है उसमें। और गरीब से गरीब आदमी कमाता है। ऑटो रिक्शा वाला भी कमाएगा, बिस्किट बेचने वाला भी कमाएगा, चने मुरमुरे बेचने वाला भी कमाएगा, खिलौने बेचने वाला कमाएगा, फूल बेचने वाला कमाएगा, अरे चाय बेचने वाला भी कमाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, इनकी राजनीति, वोट बैंक की राजनीति इतनी है कि उन्होंने बुद्ध गया का विकास करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। इतना ही नहीं, जब यहां पर बम धमाका हुआ, पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। विश्व भर के बुद्ध को प्रेम परंपरा को निभाने वाले सभी देशों में एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग, उनको इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनके लिए ऐसी घटनाएं आती है और जाती है। भाइयों बहनों, मुझे ये स्थिति बदलना है। मुझे बोध गया को पूरे एशिया में लोगों का तीर्थ क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करना है और मुझे आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, बुद्ध गया, ये गया पितृ तर्पण का स्थान है। हिंदुस्तान का हर युवक, हर बेटा बेटी, जब पितृ तर्पण की बात आती है तो उसका एक सपना रहता है कि मेरे स्वर्गीय पिता का तर्पण मैं गया जी में जाकर के करूं। हिंदुस्तान भर के लोगों का यह सपना है कि नहीं है? पितृ तर्पण के लिए लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? 125 करोड़ का देश, हर वर्ष करोड़ों बड़ी आयु के लोग स्वर्ग सिधाते हैं। उनके संतान पितृ गया में आकर के तर्पण करना चाहते हैं। करोड़ों लोग आने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन यहां के समाचार सुनते हैं और इसके लिए आते नहीं हैं। वो पितृ भी नाराज होते हैं और यहां के लोगों की रोजी रोटी को भी नुकसान होता है। मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, हर हिंदुस्तानी का पितृ तर्पण का सपना ये पूरा हो, ये व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यहां के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप मुझे बताइए, विकास करने की दिशा में अगर आगे बढ़ना है भाइयों बहनों, लेकिन अगर जंगल राज पार्ट 2 ये अगर आया, फिर तो सब बर्बाद हो जाएगा। व्यक्ति जेल में जाता है, कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो क्या सीख करके आता है भाई? कोई जेल में जाकर के आता है तो क्या सीख करके आता है? कोई अच्छी चीजें सीख करके आता है क्या? बुरी बुरी चीजें सीख करके आता है ना?
जितनी बुराइयां हैं सब लेकर के आता है कि नहीं आता है? जंगल राज पार्ट 1 में जेल का अनुभव नहीं था। जंगल राज पार्ट 2 में अब जेल का अनुभव जुड़ गया है और इसलिए बर्बादी की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। और इसलिए मैंने पिछली बार जब आया तब मैंने कहा था, आरजेडी का सीधा सीधा मतलब है रोजाना जंगल राज का डर। आरजेडी का सीधा सीधा मतलब है रोजाना जंगल राज का डर। और जो लोग अब उनके साथ जुड़ गए हैं, आपने देखा होगा अभी पटना में सवेरे सवेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गोलियों से भून दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। पटना में हुआ, इनके नाक के नीचे हुआ। भाइयों बहनों, ये जंगल राज की शुरुआत में है कि नहीं है? ये जंगल राज की शुरुआत है कि नहीं है? और इसके कारण ये जो जंगल राज पार्ट 2 आ रहा है, जंगल राज प्लस जेल का अनुभव जुड़ रहा है, जंगल राज प्लस जहर उगलने का अवसर खड़ा किया जा रहा है। उस समय मेरे भाइयों बहनों, एक तरफ रोजाना जंगल राज का डर और दूसरी तरफ जनता का दमन और उत्पीड़न। जनता का दमन और उत्पीड़न, जेडीयू, जनता जे, दमन डी, उत्पीड़न यू। ये जेडीयू, ये जनता का दमन और उत्पीड़न, और वो आरजेडी रोजाना जंगल राज का डर। आप मुझे बताइए, बिहार को ऐसे लोगों के हाथ में सौंपा जा सकता है? 25 साल जिन्होंने बर्बाद किया उनको मौका दिया जा सकता है? भाइयों बहनों, आपको हैरानी होगी, पूरे हिंदुस्तान में ये लालटेन वालों ने आपको अंधेरे में रखा है। अंधेरे में बिजली आती है भाई, बिजली आती है, बिजली मिलती है। परीक्षा का समय हो, पढ़ना है तो बिजली मिलती है क्या? बिजली मिलती है क्या? अंधेरे में गुजारा करना पड़ता है। मिट्टी के तेल पे भी गुजारा करना पड़ता है। पिछले चुनाव में यहां के नेता ने आपको वादा किया था बिजली देंगे। जरा जोर से बताइए, बिजली देने का वादा किया था। बिजली नहीं मिलेगी तो वोट नहीं मांगूंगा, ऐसा कहा था। बिजली मिली, बिजली मिली, धोखा किया, धोखा किया, फिर से वोट मांगने आए, दूसरा धोखा किया। ये बार बार धोखा हो रहा है। आप सांझे में आ जाएंगे क्या? आप इनके झांसे में आ जाएंगे क्या? भाइयों बहनों, जिन्होंने वादा किया था, आज हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति कम से कम बिजली की खपत कहीं पर है तो वो मेरे दुर्भाग्यशाली, मेरे प्यारे बिहार के भाई बहन हैं। उनके भाग्य को इन्होंने अंधकारमय बना दिया है। हिंदुस्तान में औसत प्रति व्यक्ति करीब करीब 1000 किलोवाट बिजली की खपत है, जबकि बिहार में 150 किलोवाट भी नहीं है। भाइयों, कहां 1000 और कहां 150? छठवां हिस्सा है आपका, छठवां हिस्सा। इतना ही नहीं, बिहार से भी छोटा राज्य सिक्किम
उससे तो बिहार से 6 गुना बिजली की खपत उपयोग वहां के नागरिकों को मिलता है। अरे बिहार से निकला हुआ